नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज का हमारा अध्ययन कार्य है छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ये तो हमारा टॉपिक हुआ कि आज हम इस टॉपिक को जो है पढ़ेंगे। पर पत्र क्या होते हैं, पत्र किसे कहते हैं, इस बात को भी पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। जब हम कहीं पर भ्रमण करने जाते हैं तो उसकी जगह के बारे में हम पहले से पता करते हैं। उसी प्रकार से जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए कि पत्र क्या होते हैं। तो देखिए, पत्र के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। इन दोनों पत्रों में जो ऑफिशियल है, दो तरीके के होते हैं। हम अपने फ्रेंड सर्किल को, अपने जो बड़े हैं उनको, अपने भाई को, अपने मम्मी पापा को इस प्रकार से पत्र लिखते हैं जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। तो आज का जो हमारा पत्र लेखन का टॉपिक है वो है छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, प्रार्थना पत्र। तो देखो, आप जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो बहुत सारे प्रार्थना पत्र होते हैं, जैसे कि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, फीस माफ के लिए प्रार्थना पत्र, है ना, रिक्वेस्ट करना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो भी आपका टॉपिक, आपको क्वेश्चन जो मिलता है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन में आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप क्या प्रार्थना पत्र डाल रहे हो, उसको ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि आपका मुख्य रूप से जो आधार है वो सब्जेक्ट ही है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का जो लिखने का तरीका है वो जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सेवा में प्रधानाचार्य जी, अगर आप अपने मेल एंड फीमेल दो हो गए, प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य जी लिखेंगे, चार्य, है ना, स्त्रीलिंग में। और अगर आप प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आप जिस स्कूल में लिख रहे हैं उस स्कूल का नाम, जैसे यहाँ पर आदर्श शिक्षा सदन आया, अगर आप अपने स्कूल के अंदर दे रहे हो तो आप लिखोगे लाई प्रिपरेटरी स्कूल, है ना। और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां का नाम लिखेंगे, बीकानेर। तो जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे आदर्श शिक्षा सदन लिखा तो हमारी एप्लीकेशन में भी वही है। ये सिर्फ हम सीख रहे हैं, ठीक है, ये हम सीख रहे हैं। तो वहां पर आपको क्वेश्चन आए कि आप इस स्कूल के विद्यार्थी हैं और आपको इसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो आप वह सब लिखोगे। तो देखो, सेवा में प्रधानाचार्य जी, आदर्श शिक्षा सदन बीकानेर, ये तो हो गया हमारा डिटेल। उसके बाद में सब्जेक्ट, अब आपको जो है सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, चाहे आप इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखें चाहे आप हिंदी में लिखें, आपको सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो परफॉर्मा आप बनाते हो इसी के मार्क्स होते हैं, है ना। तो विषय में आप लिखोगे छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र, क्योंकि आपके ऊपर क्या है टॉपिक, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो आप इसको लिखेंगे। फिर देखिए, महोदय, निवेदन है, क्या निवेदन है कि मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। महोदय, निवेदन है कि मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। अब तक मैंने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अच्छा, आप जिस टॉपिक के विषय में लिख रहे हैं उस टॉपिक में आपको जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिसके भी विषय में लिख रहे हैं वो क्या चीज है। जैसे मान लो आप फीस माफ के लिए लिख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फीस माफ के लिए आप, क्या होता है फीस माफ, ठीक है। आप 2 दिन के अवकाश के लिए लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अवकाश क्या होता है। मतलब जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो उसके विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, सेवा में प्रधानाचार्य जी, आदर्श शिक्षा सदन, अगर यहाँ पे आपके स्कूल का नाम है तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, अगर कोई स्कूल का नाम दिया हुआ है तो आप उसका नाम लिखेंगे। बीकानेर, अगर बीकानेर दिया हो तो बीकानेर लिखोगे, जयपुर दिया हो तो जयपुर लिखोगे, है ना। तो इस प्रकार से आप जगह का नाम लिखोगे। विषय, अगर यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति के लिए लिखना है तो आप छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र, अवकाश हेतु है तो आप अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखोगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखोगे। छात्रवृत्ति क्या होती है, स्कॉलरशिप, है ना, जो हमें स्कॉलरशिप मिलती है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसको स्कूल की तरफ से मिलती है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है वो छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहा है। तो देखो, महोदय, निवेदन है कि मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। अब तक मैंने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अध्ययन के साथ साथ मैं विविध प्रकार की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेता रहा हूँ।
महोदय। तो ये देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपने अपनी बात पूरी कर ली है। इसके बाद में आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज का मतलब यहाँ से शुरू करेंगे। महोदय, आजकल हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। कोरोना काल के कारण मेरे पिताजी की नौकरी जाती रही। माँ किसी प्रकार कपड़ों की सिलाई आदि करके घर का खर्चा चला रही है। आर्थिक तंगी के कारण मैं अपनी पाठ्य पुस्तकें और कापियां भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। यदि आप मुझे छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर ले तो मेरा अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा, अन्यथा मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। आशा करती हूँ कि आप इस ओर ध्यान अवश्य देंगे। लास्ट में आप अंत में क्या लिखोगे? देखो, धन्यवाद, संबोधन कर रहे हो इसलिए धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर स्टूडेंट मेल है तो शिष्य और फीमेल है तो शिष्या। ओके, गर्ल है तो शिष्या या लगाएंगे और लड़का है तो शिष्य। नाम, जो भी आपका नाम है, अगर ऊपर एप्लीकेशन में नाम दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन आता है, किस तरीके से प्रश्न आता है, जैसे मान लो आप मयंक कक्षा 7वीं या 5वीं के छात्र हैं, आप लाल पब्लिक स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं और अपने प्रधानाचार्य जी को स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अब आपको मैटर पूरा मिल गया है, बस आपको मैटर रखना है। तो देखो, धन्यवाद, आपके आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम, जो भी आपका नाम दिया हुआ है, अगर नाम दिया हुआ है तो नाम, वरना तो आप अपना नाम लिख सकते हो। कक्षा, जो भी ऊपर कक्षा दी हुई है उसके बारे में, और डेट, जिस डेट पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो सब बच्चों को जो है ये एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। अब दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। स्वास्थ्य अधिकारी, अब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कोई भी आपको सब्जेक्ट दिया जा सकता है। ओके, तो आप देखो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्वास्थ्य अधिकारी। स्वास्थ्य अधिकारी कौन होता है? जो हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनको कहा जाता है। तो अब हमारा टॉपिक, हमारा विषय क्या है? अपने क्षेत्र की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। हमें अपने क्षेत्र की सफाई करवानी है, इसलिए हम अपने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है नगर निगम को आपको पत्र लिखना है, तो वहां पर आएगा नगर निगम या आपका जो पार्षद है उनको पत्र लिखना है, तो वहां पर सब्जेक्ट आपको दिया हुआ होगा। तो चलिए, वही पैटर्न रहेगा हमारा। सेवा में किसको लिख रहे हैं आप? मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को। अगर यहाँ आप नगर पालिका को दे रहे थे तो आप लिखेंगे नगर पालिका अधिकारी। तो और स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर से लिख रहे हो बीकानेर। विषय, विषय क्या है? अपने क्षेत्र की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। ओके, उसके बाद में देखो, उसके बाद में विषय हो गया। फिर महोदय, निवेदन है कि हमारे शहर बीकानेर की पवनपुरी कॉलोनी, आप जहां पर भी रह रहे हैं, अगर वहां पर आपको कहीं कॉलोनी का नाम दिया हुआ है तो आप उस कॉलोनी का ही नाम लिखेंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया बीकानेर के रानी बाजार में, तो आपको लिखना पड़ेगा रानी बाजार, है ना। बीकानेर की पवनपुरी कॉलोनी अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपने क्षेत्र या अपने एरिया का लिख सकते हो। समझ में आ रही है सबको बात? तो निवेदन है कि हमारे शहर बीकानेर की पवनपुरी कॉलोनी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ठीक है, आपका ध्यान, क्योंकि वो हम उनको एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कि आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूँ। आपको यह बताते हुए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, इस क्षेत्र में साफ सफाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ कचरा फैला होने से मच्छर, देखो जब आपको किसी बात को परिवर्तन चेंज करना है तो पैराग्राफ चेंज करो। एक बात को आप पूरे पैराग्राफ में तो नहीं लिख सकते, उसको आपको चेंज करना है तो आप उस पैराग्राफ से जगह छोड़कर नीचे आओगे। चारों तरफ कचरा फैला होने से मच्छर आदि भी पनप रहे हैं, इसलिए मौसमी बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ने का डर है। आपसे निवेदन है कि यहाँ की साफ सफाई का कार्य सुचारू रूप से करवाने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आप प्रार्थी हो, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्रार्थी लिखोगे, स्टूडेंट हो तो विद्यार्थी लिखोगे। प्रार्थी निवासी पवनपुरी क्षेत्र, फिर उसके बाद में आप जो जिस डेट को लिख रहे हो वो डेट लिखोगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको दो जो है पत्र बताए हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दो पत्र। चलिए, अब मैं यहाँ पर पत्र में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपको पीडीएफ के माध्यम से जो है यह पीडीएफ जो है मिल जाएगी। अब हम आपस में जो है इसके बारे में
चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को एक बात जरूर समझनी है कि ये आप अपनी कॉपी में कर ही लोगे, तो यहाँ पर है ना, तो समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जब आपके पास पीडीएफ आ जाएगी तब आप इस वर्क को कंप्लीट कर लेना।